नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद यादव एपीएस क्लासेस कुड़वार सुल्तानपुर स्पेशल बायोलॉजी। जैसा कि हम लोग पीछे जो हमारी टॉपिक थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्लास 12 का पहला चैप्टर था और वहां पर पिछले वीडियो में हम लोगों ने जहां तक पढ़ा था यानी कि गायनोसियम का स्ट्रक्चर, ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर और जो है एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ चुके थे। और जो एम्ब्रियो सैक होता है उसी फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर फीमेल गैमीट एग सेल बनता है। तो आखिरकार एग सेल जब हमने बना लिया और उधर परागकण भी इससे पहले बना करके कंप्लीट कर लिए, तो अब जो बारी है उन मेल गैमेटोफाइट से मेल गैमीट पॉलन ग्रेन और दूसरा फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक यानी भ्रूण कोश से एग सेल यानी फीमेल गैमीट की सिनगैमी करानी है। सिनगैमी का मतलब दोनों का निषेचन करवाना है, दोनों को मिलाना है। तो लेकिन मिलाने वाली जो प्रक्रिया पौधों में है उसको क्या बोलते हैं? तो जो परागण है, एक सीधी बात कह दें कि पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो पॉलिनेशन है ये पौधों में लैंगिक जनन की विधि है। पौधों में लैंगिक जनन की विधि, ठीक है ना। तो लेकिन एक्चुअल रियल डेफिनेशन क्या है पॉलिनेशन की, समझना है आपको। तो परागण क्या है? पौधों में या पौधे में लैंगिक जनन की विधि है। अब पॉलिनेशन क्या होता है, परागण क्या है? यानी परागण क्या होता है? एक पुष्प, ठीक है ना, क्या है भाई? एक पुष्प के पुंकेसर से परागकण का उसी पुष्प या उसी जाति के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र, समझ आ रहा है बच्चा? वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं, ठीक है, परागण कहते हैं। यानी कि एक पुष्प के पुंकेसर से जो परागकण उत्पन्न होता है एंथर से, और वो परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे, या मतलब सीधा मतलब है कि परागकण का पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को। अगर दूसरी बात करें, परागकण का पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को पॉलिनेशन यानी कि परागण कहते हैं। ये ज्यादा बढ़िया लग रहा है, आसान सी लाइन है, छोटा शब्द है, छोटा आपका सेंटेंस बन रहा है। ये तो लंबा सेंटेंस बन गया, फिर भी आपको दोनों में से कोई भी एक जो पसंद आए, तो पसंद इस आर्ट पसंद आएगा, ठीक है। परागकण का पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं, जो पौधे में लैंगिक जनन की एक विधि है, ठीक है। तो परागण कंफर्म हो गया। परागण कितने प्रकार का होता है? देखिए, जो पॉलिनेशन है, जो परागण है, ये आपका नेचुरल होता है भाई। कैसा होता है? नेचुरल। और दूसरा इंड्यूस्ड पॉलिनेशन और नेचुरल पॉलिनेशन, ठीक है ना। प्राकृतिक पॉलिनेशन हो गया यानी प्राकृतिक परागण, और दूसरा क्या हो गया आपका भाई? प्रेरित परागण। और प्रेरित परागण का दूसरा नाम है हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिड पॉलिनेशन, जहां पर इसे प्रेरित या संकरण परागण भी कहते हैं, ठीक है। संकरण परागण भी कहते हैं, जहां पर मेंडल जिस तरह से अपना एक्सपेरिमेंट किए थे, मेंडल जो जेनेटिक्स के पापा हैं, उन्होंने जिस तरह से अपना एक्सपेरिमेंट किया था,
उसी एक्सपेरिमेंट को संकरण परागण यानी हाइब्रिडाइजेशन संकरण भी कहते हैं। ठीक है, तो जो नेचुरल पॉलिनेशन है, नेचुरल पॉलिनेशन जो है वो दो तरह का, एक आपका होता है सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण बोलते हैं, और दूसरा जो होता है भाई क्रॉस पॉलिनेशन होता है, यानी कि पर परागण कहते हैं इसको। तो नेचुरल कितने प्रकार का बच्चा, दो प्रकार का, सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण, दूसरा क्या होगा क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि पर परागण कहते हैं। तो अब जो हमें पढ़ना है वो सेल्फ पॉलिनेशन को इन डिटेल आपके सामने पढ़ेंगे। क्या है सेल्फ पॉलिनेशन, कैसे होता है, प्रक्रिया क्या है, इसमें हर एक बात लेवल आपका समझ रहे ना, कक्षा 12 की बायोलॉजी तो है ही है, लेकिन नीट लेवल में भी आपको कई सारे अब जो चलेगा इसमें वो सब आपको यहाँ पर कंफर्म होने वाला है कि कैसे क्या होता है यहाँ पर। ठीक है ना, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ स्व स्वयं। ठीक है, आइए समझते हैं बात को। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है भाई, स्वपरागण। स्वपरागण में आते हैं, बात को समझते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन यानी पहला जो नेचुरल परागण का जो नेचुरल पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि क्या बोल रहे बेटा इसको, स्वपरागण बोल रहे हैं। ठीक है ना, स्वपरागण, स्व का मतलब स्वयं, अपने में ही काम चल जाए, कहीं और नहीं जाना है। जैसे आप कहते हैं कुछ विवाह ऐसे होते हैं जो, जैसे कुछ धर्म में भी ऐसा होता है, अपने परिवार में ही शादी विवाह हो जाते हैं, तो उसे ही बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अपने ही घर में, अपने ही परिवार में, अपने ही उसमें, तो वो जो क्या है आपका सेल्फ पॉलिनेशन है। जैसे इसकी परिभाषा में आपको, तो यहां पर आप लिख सकते हैं एक पुष्प का परागकण, परागकण, एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, उसी पुष्प या उसी पौधे, ध्यान देना, या उसी पौधे के अन्य पुष्प, अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा, वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, स्वपरागण कहते हैं। किसको कहा गया भाई, एक पुष्प है, उसी पुष्प पर मेल पार्ट स्टेमन यानी पुंकेसर, और उसी पुष्प में फीमेल पार्ट यानी स्टिग्मा, ये दोनों, यानी एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प यानी जिस पुष्प से परागकण निकला है उसी पुष्प या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो कितने प्रकार का है, दो प्रकार का, इसको भी आप दो भाग में समझ सकते हैं। तो जो सेल्फ पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन जो है ये कितने तरह का है, दो। दो में कैसे कैसे आप अच्छे से समझ पाएंगे। एक आपका है ऑटोगैमी, क्या बोलते हैं बच्चा, ऑटोगैमी, यानी इसे आप क्या बोलेंगे, स्वयुग्मन कहेंगे। दूसरा बोलेंगे आप इसको जीटोनोगैमी, क्या बोलेंगे भैया, जीटोनोगैमी यानी सजात पुष्पी युग्मन। ठीक है ना, सजात पुष्पी युग्मन बोलेंगे। ठीक है ना, यानी एक को बोल रहे हैं ऑटोगैमी यानी स्वयुग्मन। अब देखिए यहां पर जो आपने लिखा हुआ है, ये इतना जो परिभाषा में आपने लिखा है, ये इतना
ये इतना आप देखो, आराम से समझना है अभी। ये इतना जो है आपका ऑटोगैमी है, लेकिन उसके बाद की जो ये प्रोसेस है ये आपकी क्या है, जीटोनोगैमी है। ठीक है, जीटोनोगैमी। तो अब ऑटोगैमी में क्या होता है, देखिए ध्यान रखना है। जैसे एक पुष्प है सर, एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है, इसमें एक पुष्प बना ले रहे हैं भाई। ये एक आपको दिख रहा होगा रेड कलर में, ये एक पुष्प है, और इस पुष्प में क्या निकला हुआ है, यहाँ से स्टेमन निकला हुआ है, ये इसका मेल पार्ट स्टेमन है, और यहीं पर इसका फीमेल पार्ट ये स्टिग्मा निकला हुआ है, स्टिग्मा है। ठीक है, आप ध्यान देना यहाँ पर। तो आपने परिभाषा में क्या लिखा है भाई, एक पुष्प का परागकण, मतलब एक ही पुष्प है, इसमें एक पौधा है, एक पुष्प है, कई सारे पुष्प हो सकते हैं, पुष्प से घबराने की जरूरत नहीं है, पुष्पा झुकेगा नहीं। ठीक है, तो परागकण उसी पुष्प, यानी कि इसके अंदर जो ये थैली है, इसके अंदर क्या बनेगा, परागकण बनेगा। अगर ये परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पड़ जा रहा है, यहां से जो परागकण निकलेगा वो इसी पुष्प पर पड़ जा रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं आप, ऑटोगैमी। इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, ऑटोगैमी बोल रहे हैं इसको। अगर दूसरी बात करते हैं, यहां पर जीटोनोगैमी क्या है भाई, जीटोनोगैमी एक पुष्प यहां बन जाए और एक पुष्प यहां हो। ठीक है, पौधा एक ही है, इसमें भी ध्यान रखना है आपको, ये एक पुष्प और इसमें भी एक पुष्प। अब मान लीजिए ये जो है नर फ्लावर है, इसका स्टेमन यहाँ पर है, और इसका जो स्टिग्मा जो है, ये फीमेल फ्लावर है, इसका ये स्टिग्मा है। ठीक है, स्टिग्मा है। अब मान लीजिए इसमें भी नर पार्ट है, ऐसा नहीं, मान लीजिए कि ये भी द्विलिंगी ही है, इसमें कोई आपको संकोच कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो अब क्या होगा, यानी यहाँ पर देखिए, उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर, एक जैसे एक पौधा था, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पड़ गया, जिस पुष्प का परागकण था उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पड़ा, तो ऑटोगैमी। ठीक है, ऑटोगैमी। लेकिन अगर एक ही पौधा हो, पौधा एक ही सेम है, उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर अगर परागकण पड़ जाए, तो यानी कि इसमें जो परागकण बना था, ये परागकण आकर के इस वाले वर्तिकाग्र पर पड़ जाए, उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर, इसे आप क्या बोलेंगे, सजात पुष्पी, यानी जीटोनोगैमी पॉलिनेशन। ठीक है, यहां तक की बातें आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। ठीक है ना, बिल्कुल एकदम आसान यहां पर। तो अब देखिए दो बातें कंफर्म हो गई कि जो सेल्फ पॉलिनेशन का ऑटोगैमी है, ठीक है ना, सबसे बड़ी बात है कि सेल्फ पॉलिनेशन में, ओहो, सेल्फ पॉलिनेशन में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है। ये तो एक मेजर पॉइंट है, ये बड़ा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ये बड़ा पॉइंट है कि स्वपरागण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि जबकि अब ध्यान रखना है, जबकि यहां पर लिखेंगे क्या, जीटोनोगैमी। क्या लिख रहे हैं भाई, जीटोनोगैमी। जबकि जीटोनोगैमी में क्या होता है, जबकि जीटोनोगैमी में, या हम कह सकते हैं इसमें, माध्यम यानी मीडियम, माध्यम की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, आवश्यकता होती है। तो ऐसा क्यों, क्या रीजन है। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई जो जीटोनोगैमी है, अब यहां से परागकण इस पौधे के यानी इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएगा, तो कोई ना कोई तो होगा जो लेकर के जाएगा।
ये तो पास पास में था, हो सकता है कि अपने आप ये तो पास में है, बिल्कुल उसी पुष्प में है तो चला जाएगा कैसे भी चल के। मान लीजिए परागकोश जब मेच्योर हो जाएगा, फटेगा तो फटेगा, सारे परागकण निकलेंगे, हो सकता है एक दो परागकण उस पर पड़ ही जाए, हो सकता है बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो ये तो दूर है ना, एक पुष्प इधर लगा हुआ, दूसरा पुष्प इधर, तो यहां से यहां तक परागकण को लाने के लिए हवा की जरूरत पड़ सकती है, यानी किसी भी पॉलिनेटर की जरूरत पड़ सकती है। किसी भी पॉलिनेटर का मतलब मधुमक्खी हो सकती है, तितली हो सकती है, भंवरे हो सकते हैं, हवा हो सकती है, मतलब जैविक और अजैविक कोई भी कारक हो सकता है जो यहाँ पर बने परागकण को इस पुष्प की वर्तिकाग्र तक लेके आएगा। इसलिए जीटोनोगैमी में माध्यम की आवश्यकता होती है, भले ही वो सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस है। अब एक बात और समझ लीजिए कैसे, अब एक बात और ये समझ लेना है कि जो जीटोनोगैमी जो होता है, जो आपका जीटोनोगैमी है वो, यानी कि यहां पर आप ध्यान देंगे जीटोनोगैमी, जीटोनोगैमी आनुवांशिक रूप से, यानी हम ये कह सकते हैं जेनेटिकली, जेनेटिकली ये क्या होता है, जेनेटिकली जो होता है ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। जबकि दूसरी तरफ कहें मार्फोलॉजिकली, मार्फोलॉजिकली क्या होता है भाई, मार्फोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है ना, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, यानी पर परागण, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इसलिए इसको हम इस प्रोसेस को जीटोनोगैमी को कनेक्टिंग लिंक कह सकते हैं। अतः अतः जीटोनोगैमी क्या है, अतः जीटोनोगैमी संयोजक कड़ी का कार्य करती है, करता है या करती, किसके किसके बीच की, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है ना, क्रॉस पॉलिनेशन। यहां तक बात बिल्कुल समझ आ गई होगी, क्योंकि ये भाई आनुवांशिक रूप से सेल्फ पॉलिनेशन है। क्यों, क्योंकि अगर एक भी पौधा है, एक पौधे में ये भी पुष्प है और उसी पौधे में ये भी पुष्प है, तो इसके जो जीन वाले स्ट्रक्चर होंगे वो तो समान होंगे, क्योंकि एक ही पौधे में है, इसलिए ये क्या हो गया, जेनेटिकली कैसे होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब समान होते हैं। जबकि मार्फोलॉजिकली दिखने में क्रॉस पॉलिनेशन जैसा काम कर रहे हैं, यानी कि इसमें किसकी आवश्यकता पड़ गई, पॉलिनेटर की आवश्यकता पड़ गई, परागणकर्ता की आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि परागकण कौन लेके जा रहा है, मधुमक्खी, हवा, तितली, यानी किसी के माध्यम से जा रहा है परागकण, तो इसमें माध्यम की आवश्यकता पड़ गई। तो ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। एक ही पौधे में लगा हुआ है तो क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। इसका मतलब जीटोनोगैमी जो है वो दोनों के कैरेक्टर शो कर रहा है, सेल्फ और क्रॉस दोनों के, इसलिए इसको क्या कहते हैं, संयोजक कड़ी भी कह सकते हैं, ठीक है ना। यहां तक आपको बातें बिल्कुल समझ आ गई होगी। अब ये देखते हैं कि स्वपरागण का लक्षण क्या है, या इसमें एडाप्टेशन क्या होता है, अनुकूलन, क्या क्या चेंजेस आने चाहिए, ठीक है। यहां तक बात आपको समझ आ गई। वैसे नीचे तक का दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है भाई, एडाप्टेशन यानी अनुकूलन। अब अनुकूलन क्या होता है भाई, युक्तियां क्या हैं स्वपरागण की, मतलब स्वपरागण कैसे कैसे पौधे में, पुष्प में क्या चेंज होना चाहिए, क्या परिवर्तन आना चाहिए, अन्य पुष्प से कैसे अलग होगा,
तो सबसे पहला काम आप हेडिंग डाल सकते हैं। आपकी जो हेडिंग होगी वो होगी एडाप्टेशन इन प्लांट्स फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, यानी हम ये कह सकते हैं एडाप्टेशन, ठीक है ना। एडाप्टेशन यानी कि क्या बोलेंगे इसको, अनुकूलन। अब देखिए एडाप्टेशन होता क्या है, एडाप्टेशन क्या है, अनुकूलन क्या है। जैसे आपको एक आसान सी भाषा में समझाएं कि आप अपने घर में, अपने कॉलेज में और अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जिस तरह से आप अपने घर में रहते हो, क्या उसी तरह से अपने कॉलेज में भी रहते हो? क्या उसी तरह से अपने रिश्तेदार के यहाँ जब जाते हो वैसे रहते हो ना? नहीं रहते हो, बिल्कुल नहीं रहते हो। तो आप अपने घर का माहौल जो है वो घर की तरह जैसे मन करे वैसे उठते बैठते बोलते हो, लेकिन कॉलेज में जाते हो तो कुछ ना कुछ कॉलेज का बिहेवियर आपके पास आ जाता है। माहौल को देख करके आप अपने आप को चेंज कर लेते हो। वैसे ही रिश्तेदार के यहाँ जाते हो तब भी वहां का क्या कल्चर है, वहां का क्या माहौल है, उस तरह से आप अपने आप को एडाप्ट करते हो। इसी को एडाप्टेशन कहते हैं। और अब उसी तरह का एडाप्टेशन इन प्लांट्स में कैसे होगा, इस सेल्फ पॉलिनेटर जो प्लांट हैं उनमें कैसे होगा, क्या क्या चेंज आता है, तो वो पढ़ना है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो एडाप्टेशन में पहला पॉइंट है वो है बाइसेक्सुअलिटी। क्या है भाई? बाइसेक्सुअलिटी, या इसको हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं, यानी द्विलिंगता। द्विलिंगता यानी द्विलिंगी पुष्प का सिंबल क्या होता है भाई? ये इस तरह से होता है, ठीक है ना। द्विलिंगी पुष्प का सिंबल क्या है या द्विलिंगी जीवों का सिंबल क्या होता है, तो ये इस तरह से बनता है। तो यानी कि जो स्वपरागित पुष्प होते हैं वो कैसे होने चाहिए, स्वपरागित पुष्प कैसे होने चाहिए भाई? बाइसेक्सुअल होने चाहिए। यानी जो फ्लावर होगा वो कैसे होगा? बाइसेक्सुअल होना चाहिए। बाइसेक्सुअल का क्या मतलब है? नर और मादा भाग क्या हो भाई? एक ही पुष्प में हो। तब इस तरह के पुष्प को आप क्या कहते हो? द्विलिंगी पुष्प यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हो। तो यानी कि आपको ध्यान रखना है कि सेल्फ पॉलिनेशन में पुष्प का द्विलिंगी होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। अगर एग्जाम्पल की बात करें, आप क्या ले सकते हो? चाइना रोज ले सकते हो, और क्या ले सकते हो? मटर ले सकते हो यानी पी ले सकते हो, और गुड़हल यानी हिबिस्कस ले सकते हो, गुड़हल। तो ये सब आपके द्विलिंगी पुष्प हैं, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट आपके पास क्या आता है? दूसरा है होमोगैमी। अब होमोगैमी को क्या बोलते हो हिंदी में? सहपक्वता कहते हो। अब सहपक्वता का क्या सेंस निकल रहा है भाई? यानी सहपक्वता का ये मतलब है कि जो आपका नर युग्मक है यानी जो मेल गैमीट है, परागकण यानी पॉलन ग्रेन, मतलब नर युग्मक का नाम क्या है? परागकण यानी पॉलन ग्रेन। और मादा युग्मक का क्या नाम है भाई? मादा युग्मक को आप क्या कहते हो? एग सेल। क्या कहते हो? एग सेल। जो अंडकोशिका है ना, जो एम्ब्रियो सैक में बनी थी, नीचे सिनर्जिड के बीच वाली जो सेल थी, एग सेल। तो क्या है इन दोनों का जो मेच्योरिटी जो है यानी परिपक्वता जो है वो क्या होनी चाहिए? साथ साथ परिपक्व होनी चाहिए, साथ परिपक्व होना चाहिए। अगर भाई एक जैसे कहते हैं हम एक जैसे नर भाग जो है आज निकल रहा है, मतलब नर भाग हम कहते हैं आज बन के तैयार हो गया, निकल गया, लेकिन मादा भाग जो अंड कोशिका है वो 10 दिन बाद मेच्योर हो रही है, तब तो सड़ गल के खत्म हो जाएगा, यानी परागकण तो नष्ट हो जाएगा ना इसका, वो जो क्या बोलते हैं
ये परागकण एक्टिवेट नहीं रह पाएगा, 10 दिन का अंतर आ गया। तो मतलब अगर ये भी मेच्योर साथ साथ हो रहा है, इसका एग्जांपल आपके पास अगर हम दें तो एनिमल्स में ज्यादा बढ़िया हो सकता है एग्जांपल, लेकिन जैसे हम एक बात आपको बताएं समझने के लिए कि ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में क्या होता है कि जो फीमेल गैमीट होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन एग का फॉर्मेशन होता है। अगर उस 14वें दिन अगर स्पर्म उस एग से फर्टिलाइज हो जाएगा तब तो आगे चल करके वो जायगोट बनाएगा, साथ मतलब वो तो काम साथ साथ हो गया। उसी तरह से पौधों में भी क्या होता है कि अगर पॉलन ग्रेन और एग सेल साथ साथ परिपक्व होंगे तभी आगे चल करके फर्टिलाइजेशन की क्रिया पूरी हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी ना। जिस तरह से मनुष्य में फीमेल बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन जो एग का ओव्यूलेशन होता है, अगर उसी 14वें दिन अगर स्पर्म वहां पर पहुंचा उस एम्पुला रीजन पर तभी जाकर के निषेचन होगा, उसे बोलेंगे साथ। लेकिन अगर 14वें दिन के बाद अगर स्पर्म पहुंच रहा है तो क्या मतलब एग सेल खत्म हो जाएगी ना, एग सेल खत्म हो जाएगी तो क्या मतलब निकलेगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि सपक्वता होना जरूरी है। इसका एग्जांपल आप लेना चाहोगे, एग्जांपल में बिनका रोसिया ले लीजिए। क्या लेंगे आप, बिनका रोसिया, ठीक है। गुलाबांस ले सकते हो, गुलाबांस, ठीक है ना। ये सब इसके क्या है, एग्जांपल है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या आने वाला है, तीसरा आने वाला है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी को क्या बोलते हैं हम लोग, निमीलिता, निमीलिता कहते हैं। अब एक सीधी सीधी बात समझ लो, क्लिस्टोगैमी का मतलब होता है क्लोज्ड फ्लावर, क्लोज्ड फ्लावर, ठीक है ना, बंद पुष्प। कुछ ऐसे भी पुष्प होते हैं जो पूरी लाइफ, पूरी लाइफ हमेशा वो बंद ही रहते हैं। स्टिग्मा और उसका एंथर जो है, स्टिग्मा और एंथर जो है वो क्या होते हैं, दोनों स्टिग्मा और एंथर जो हैं दोनों क्या होते हैं, कैलिक्स से या कोरोला से एकदम बिल्कुल ढके रहते हैं अंदर, और उसी में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और नए सीड, अंडाश मतलब नए सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह के, यानी क्लिस्टोगैमी का मतलब होता है क्लोज्ड फ्लावर, यानी कुछ बंद पुष्प होते हैं जिसमें भी स्वपरागण की क्रिया हो जाती है। अब बंद पुष्प में तो जाहिर सी बात है कि स्वपरागण ही होगा, क्योंकि जब ऊपर से बंद ही है तो कोई दूसरा परागकण थोड़ी ना आके उस पर पड़ जाएगा, किसी दूसरे जीवों द्वारा नहीं पड़ पाएगा ना, तो क्लोज्ड फ्लावर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, एग्जाम्पल में आप कोमेलिना ले सकते हो, यानी कनकौवा, कनकौवा को कोमेलिना भी बोलते हैं, ठीक है ना, कोमेलिना हो सकता है इसका एग्जाम्पल। और आपकी जो है मूंगफली हो सकती है, मूंगफली हो सकती है, और खट्टी बूटी हो सकती है, खट्टी बूटी। और इसमें एक एग्जाम्पल और लिख सकते हो, पीली कटीली, पीली कटीली, ठीक है ना। तो ये इसके एग्जाम्पल है और ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो कोमेलिना जो है, कोमेलिना बेंगालेंसिस, इसका जो बॉटनिकल नेम है कोमेलिना बेंगालेंसिस, ठीक है। तो लेकिन एक चेस्मोगैमस भी फ्लावर होता है, चेस्मोगैमस फ्लावर, ठीक है ना, चेस्मोगैमस फ्लावर। तो चेस्मोगैमस फ्लावर क्या होता है, इसको हम कहते हैं ओपन फ्लावर, ठीक है ना, खुला हुआ पुष्प, ओपन फ्लावर, ठीक है ना। तो आपको ये बात पता है कि ये जो ओपन फ्लावर हैं ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं मरुस्थलीय, मरुस्थलीय स्थान पर ये मिलते हैं। जैसे आप राजस्थान की बात कर लें, अजमेर की बात कर लें, जहां पर रेतीले स्थान है वहां पर ये जो है ओपन फ्लावर वहां पर मिलते हैं, ठीक है ना, बात बिल्कुल, ओपन फ्लावर वहां पर मिलेंगे। तो ये बिल्कुल आप एकदम समझ के रखो कि कोई फ्लावर
जब टेम्परेचर अधिक हो जाए या टेम्परेचर बहुत कम हो जाए या उसके क्लाइमेट में कोई चेंज आ जाए, जलवायु में कोई अंतर आ जाए, तो वो फ्लावर क्या हो जाता है, यही बंद फ्लावर, जो यही बंद फ्लावर है, पुष्प है, ये ओपन हो जाता है। तो वहां पर तो यही, तो इस स्थान पर यानी मरुस्थलीय स्थानों पर यही बंद पुष्प ओपन हो जाते हैं। तो वहां पर कीटों द्वारा भी परागण हो सकता है। जैसे एक है इंडिगोफोरा, एक स्पीसीज है पुष्प की इंडिगोफोरा में मधुमक्खी द्वारा परागण होता है, जो कि शुरुआत में वो अगर अन्य राज्य में देखें, ठंडे प्रदेशों में देखें तो वो बंद पुष्प रहता है, लेकिन गर्म प्रदेश में जाएंगे तो वो ओपन, वहां पर वो ओपन रहता है। तो उसमें तो कीटों द्वारा परागण हो गया, ठीक है ना। तो कुछ एक्सेप्शन हैं, कुछ अपवाद हैं, जैसे इंडिगोफोरा भी एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, जिसमें मधुमक्खी द्वारा परागण हो रहा है, पॉलिनेटर की आवश्यकता पड़ रही है, जबकि स्वपरागण में पॉलिनेटर की आवश्यकता नहीं होती है, जिटोनोगैमी को छोड़ करके, ठीक है ना, ध्यान रखिए। तो ये चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए। तो यहां तक की बातें आपको बिल्कुल समझ आ गई। इसके बाद हम एडाप्टेशन की बात में थोड़ा सा एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं, इसमें क्या लाभ है, क्या हानियां हैं, ठीक है। तो मतलब स्वपरागण से लाभ क्या है, हानि क्या है, ये भी तो जानना चाहिए आपको, जिससे हमारी एक टॉपिक पूरी कंफर्म क्लियर हो जाए, ठीक है। समझदार हो और समझदारी के साथ अगर बात समझ आ रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। घंटी उंटी बजाना हो बजा लीजिएगा, नहीं कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ तो कर ही लीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, जो भी आपको समझ आए, लेकिन कुछ ना कुछ देखने के बाद जरूर करिएगा, मतलब कुछ ऐसा मत करिए जो थोड़ा सा, समझ रहे हो। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं। एडवांटेज क्या है, लाभ और हानि। तो एक पहले लाभ, पहले लाभ की बात करते हैं, पहले लाभ की बात करें, निगेटिव थॉट नहीं, पॉजिटिव लाभ क्या है आपको, क्योंकि निगेटिव जब भी आता है ना तो आपको कष्ट देता है, तो निगेटिव नहीं सोचेंगे, कष्ट आपका दूर हो जाएगा भाई। आओ यहाँ पे लाभ में सबसे बड़ा लाभ है कि हमें इसमें क्या होता है, इसमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, अपवाद छोड़ करके जीटोनोगैमी, ठीक है। फिर ये कह सकते हैं इसमें शुद्ध नस्ल के बीज मिलते हैं, शुद्ध नस्ल के बीज मिलते हैं या बनते हैं, ठीक है। और इनमें क्या होता है, जो परागकण की संख्या है, इनमें जो होता है परागकण की संख्या कम होती है, ठीक, कम होती है। और जो पुष्प होता है, पुष्प वो रंगहीन, गंधहीन, मतलब मकरंद भी नहीं होता है, और इसी वजह से इनके पास कोई कीट पतंग जाता नहीं, मकरंदहीन भी, लेकिन जब मकरंद रहेगा ही, मकरंद, ठीक है ना, मकरंद जो जो कीटों का भोजन है, तो ये सब इसमें नहीं होता है, ठीक है ना, ये सब अनुपस्थित होते हैं। अब छोटा सा जल्दी से हानि में देख लेते हैं कि हानियां क्या है। तो हानि में ये है कि इनमें इससे यानी इस प्रकार के परागण से, इससे क्या होता है भाई, इससे जो है नुकसान क्या है, इससे बहुत नुकसान है। शुद्ध नस्ल के जो बीज, मतलब जो बीज बनते हैं, इसमें जो बीज होते हैं, बीज छोटे होते हैं, छोटे छोटे और कमजोर होते हैं, ठीक है ना। और फिर लिख सकते हो इनमें, यानी इनके बीज में, इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे जरूरी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता
कम होती जाती है, कम होती है या पीढ़ी दर पीढ़ी कम, ठीक है ना। और इसमें जो इनके बीज होते हैं वो छोटे और कमजोर होते हैं, प्रतिरोधक क्षमता भी इनकी कम हो जाती है, और इनकी जो संतति होती है इनसे इनसे जो संतति बनती है, संतति मतलब जो सीड बनती है, सीड बनते हैं, संतति वो जो है पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी संख्या में कम, वजन कम हो जाता है, ठीक है ना। इनका वजन जो सीड होगा उसका वजन भी कम हो जाएगा, और वजन भी मतलब वजन भी कम होता है, बस इतना कर दो, कम होता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, पूरा स्वपरागण की प्रोसेस यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारी होगी वो क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि पर परागण पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इन बात को समझें, जाने पहचाने, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्त।